परसों व्यू का लाइक सेकेंड सेशन में हमने देखा कि वी मतलब वी मॉडल वगैरह कैसे करते हैं, तो मैं एक बार वो ओपन करता हूँ। ठीक है। सो फर्स्ट हमने क्या देखा था सबसे पहले कि कंपोनेंट्स कैसे लाइक कंपोनेंट्स कैसे हम लोग गेट करते हैं लाइक डिफरेंट फाइल के, मतलब लाइक चाइल्ड कंपोनेंट्स बेसिकली। ठीक है। जैसे ऐप डॉट व्यू में हमने एम्प्लॉय लिस्ट, हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट हमने यहाँ पे रजिस्टर किया था। ठीक है। सो यूआई में क्या दिखेगा, दिस इमेज प्लस इसके अंदर जो भी एचटीएमएल है। ठीक है। एंड देन हमने इसके अंदर क्या देखा था ये फाइल के अंदर कि हम लोग बैकएंड से कैसा डेटा लेके आते हैं यूजिंग एक्सियोस पैकेज। ठीक है। एंड हमने फंक्शंस लाइक लिस्ट कैसे बनती है, एंड देन डिलीट डिलीट पे हम लोग आईडी कैसे पास करते हैं पर्टिकुलर, एंड वही एपीआई में कैसे पास करते हैं, ये सब देखा था। राइट। सो आज हम लोग क्या देखेंगे लाइक एक ये अभी क्या हो गया कि जो भी हमने एप्लीकेशन बनाया था दैट वाज अ सिंगल पेज, मतलब कुछ उसमें ऐसा पेजेस चेंज होने वाला कुछ नहीं था। राइट। हमने जो भी ऑपरेशंस किए थे वो सेम पेज में ही किए थे। जब हमें अगर यूआरएल चेंज करनी है तो हम लोग तब कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, राउटर बेसिकली व्यू राउटर बोलते हैं उसको, एंड द यूआरएल्स आर कॉल्ड द राउट्स। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि पेज स्विच कैसे होता है, and उसमें क्या क्या हम लोग लाइक डेटा भेज सकते हैं। ठीक है। तो जैसे एक मैं दिखा देता हूँ कि कैसे क्रिएट होता है वो। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को मैन्युअली कैसे ऐड करते हैं एंड यहाँ से कैसे क्रिएट होता है वो दिखा देता हूँ। ठीक है। तो व्यू क्रिएट राउट डेमो मैं ऐसे करूँगा। ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है। राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ हम लोग क्या करते थे, डिफॉल्ट सिलेक्ट करते थे। राइट। तो उसमें हमने देखा कि यहाँ पे सोर्स में कुछ ऐसा राउटर नाम का कुछ फोल्डर नहीं है या फाइल नहीं है। राइट। जो प्री कॉन्फ़िगर्ड हमें व्यू क्रिएट में मिली है। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैन्युअली सिलेक्ट फीचर्स में जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग राउटर सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अभी बेबल कंपाइलर और लिंटर हम पहले से ही सिलेक्टेड था वो डिफॉल्ट में, एंड हमने क्या किया अभी राउटर फाइल कॉन्फ़िगरेशन भी हमें चाहिए करके हमने सिलेक्ट किया। ओके। हम लोग एंटर करते हैं। पूछेगा आपको कि यूज हिस्ट्री मोड फॉर राउटर। तो ये हम लोग हिस्ट्री मोड ही यूज करते हैं। तो दो टाइप के मोड होते हैं व्यू में राउटिंग के लिए, हैश मोड और हिस्ट्री मोड। ठीक है। सो वी यूज हिस्ट्री मोड, मतलब हम ऐसे जैसे अभी ये पेज पे है। ठीक है। अभी बैक जाएंगे तो वो पिछले राउट पे प्रॉपरली जाएगा। मतलब हैश मोड में क्या होता है, ये कंप्लीट यूआरएल में यहाँ पे ऐसा हैश आता है। ठीक है। सो वील यूज हिस्ट्री मोड, मतलब बाय डिफॉल्ट हमेशा हिस्ट्री ही सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो वो यहाँ पे क्या यस करना। ठीक है। ये पूछेगा यूज हिस्ट्री मोड फॉर राउटर, तो उसको यस करना। फिर ये और एक्स्ट्रा के कुछ मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन में पूछेगा, तो यस लिंक्ड विथ प्रिवेंशन ओनली ये सब। ठीक है। एंटर एंटर मारते जाना। नो। ठीक है। सो ये क्या करेगा, एक रिपोजिटरी इनिशियलाइज करेगा जो मैंने अभी इसको टाइम लगता है। सो मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट करके रखी है। सो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ठीक है। ये इंस्टॉल होने में काफी टाइम लगता है, लाइक उस दिन लगा था। सो मैं वो दिखाता हूँ। ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है। इसमें एसआरसी में जाएंगे तो कंपेयर अगर हम करते हैं तो एक राउटर फोल्डर एक्स्ट्रा है एंड व्यूज फोल्डर एक्स्ट्रा है। ठीक है। मैं वो वाला साइड में खोल लेता हूँ। दिख रहा है सबको। यहाँ पे एसेट्स कंपोनेंट्स एंड मेन डॉट जेएस ऐप डॉट व्यू था। ठीक है। सो अभी ये बेसिकली राउटर फाइल को हम लोग देखते हैं कि ये एग्जैक्टली है क्या इसमें। ठीक है। सो इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया, व्यू राउटर है कि उसका उसका खुद का इनबिल्ट वो है, पैकेज बोल सकते हैं या काइंड ऑफ प्लगइन। एंड वो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट किया है अलग से।
एंड देन उसको व्यू डॉट यूज से ये किया है, काइंड ऑफ मिडलवेयर थिंग में जैसे हम लोग रन करते हैं ना वैसा। एंड यहाँ पे राउट्स नाम का एक कांस्टेंट है जिसमें जो अरे है, राइट, एंड इसमें ये एक ऑब्जेक्ट मतलब एक राउट का जो भी डेफिनेशन है, सेकंड ऑब्जेक्ट मतलब राउट का डेफिनेशन। सो बेसिकली राउट का डेफिनेशन मतलब ये होम पेज है, लोकल होस्ट 8080 अगर मैं एक्सेस करता हूँ, सो दिस पेज विल ओपन एंड उसके करस्पॉन्डिंग होम कंपोनेंट विल ओपन, राइट। जैसे हमने कल दो कंपोनेंट बनाए थे, हेलो वर्ल्ड एंड एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। सो अगर मैं होम पे एम्प्लॉय लिस्ट डालूंगा तो जब मैं लोकल होस्ट 8080 एंटर करूंगा तो एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट ओपन होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हेलो फ्रंट स्लैश हेलो डालता हूँ, यहाँ पे कंपोनेंट में ऐसे होम के जगह पे मैं अगर हेलो वर्ल्ड डालता हूँ तो हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट ओपन होगा। जब मैं यूआरएल कौन सा एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब ओपन करूंगा, लोकल होस्ट 8080 फ्रंट स्लैश अबाउट या हेलो वर्ल्ड, जो भी हम लोग यहाँ पे देंगे वो। सो दिस इज बेसिकली द यूआरएल पाथ, लोकल होस्ट 8080 के आगे क्या देना है तुम्हें, एंड वो यूआरएल के करस्पॉन्डिंग तुम्हें कौन सा कंपोनेंट ओपन करना है, राइट। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने होम राउट को क्या दिया है, होम कंपोनेंट, ठीक है, एंड अबाउट राउट को क्या दिया है, अबाउट कंपोनेंट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे नीचे लिखा है कांस्टेंट राउटर इज इक्वल टू न्यू राउटर, बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर मतलब काइंड ऑफ हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इसको, न्यू व्यू राउटर, मोड हिस्ट्री सिलेक्ट किया था हमने, दिस इज ऑल प्री कॉन्फ़िगर, ठीक है। सो ये कॉन्फ़िगरेशनल सेटिंग है राउटर के लिए, व्यू राउटर के लिए, मोड हिस्ट्री, बेस, जो भी बेस यूआरएल मतलब जहाँ पे सर्वर रन हो रहा है बेसिकली वो यूआरएल वो अपने आप यहाँ पे डाल देगा, हमें बार बार यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। लोकल होस्ट 8080 है तो यहाँ पे लोकल होस्ट 8080 ले लेगा, जो भी रहेगा मतलब, अगर 3000 है तो 3000 ले लेगा। एंड थर्ड पैरामीटर इज राउट्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। सो दिस इज, एंड यहाँ ये फाइल में हमने क्या किया, राउटर को एक्सपोर्ट किया, दिस राउटर। अब इसको रजिस्टर कहाँ पे किया है वो देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग मेन डॉट जेएस में जाते हैं, तो यहाँ पे हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया है राउटर, राइट, ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे क्या किया है, इन्होंने इंपोर्ट किया वो राउटर को, एंड देन न्यू व्यू में हम लोग पहले क्या करते थे, सिर्फ रेंडर ऐप एंड देन माउंट, ठीक है। मैं पुराना वाला दिखा देता हूँ, मेन डॉट जेएस का है। हम लोग पहले क्या करते थे, न्यू व्यू इंस्टेंस जब क्रिएट करते थे ओनली रेंडर एंड माउंट यूज करते थे, लेकिन अभी हमारे इसमें राउटर भी यूज कर रहे हैं हम लोग, व्यू राउटर, तो हमें यहाँ पे राउटर भी देना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ, मतलब यहाँ इतने जगह पे सेटिंग, मतलब काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल थिंग्स है, ठीक है। सो ये आपको वन टाइम करना है, ये दो चीजें ये करना है, एंड दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एंड ये अरे के अंदर आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऐड करते जा सकते हैं, जैसे ये है मेरा, देन मैं अगेन इसको ऐसे करूंगा, एंड देन यहाँ पे मैं बोलूंगा लिस्ट, एंड देन ये इसका नाम लिस्ट दूंगा, एंड मेरे को मुझे एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट गेट करना है वैसा। So this is how we can go on adding the different routes in this array, ठीक है। अभी और एक चीज है, app डॉट व्यू में जाते हैं हम लोग, तो हम लोग एक राउट से दूसरे राउट वो कैसे करते हैं, जंप कैसे करते हैं। सो इसने क्या किया है, यहाँ पे होम एंड अबाउट दिया है, ठीक है। मैं ये एप्लीकेशन को रन करता हूँ अभी, तो समझेगा। सो यहाँ पे क्या है, राउटर लिंक, ये ऐसा यूज करना होता है राउटर लिंक, ठीक है। टू मतलब हमें कौन से यूआरएल पे जाना है, जैसे ये होम, अबाउट, और हमने थर्ड ऐड किया तो लिस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फ्रंट स्लैश लिस्ट अगर लिखेंगे तो ये इसको कॉपी पेस्ट करके फ्रंट स्लैश यहाँ पे लिस्ट लिख सकते हैं, एंड देन यहाँ पे लिस्ट ऐसा, ठीक है। तो अभी ये क्या है बेसिकली, इस पे जब होम पे क्लिक करेंगे, जब ये रेंडर हो जाएगा, हम लोग वेट करते हैं कंपाइल होने के लिए।
हाँ, ये एरर इसलिए देगा क्योंकि ये वाले फोल्डर में हमारे पास ये है ही नहीं। ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं लोकल होस्ट 8080 पे जाता हूँ। अभी यहाँ पे होम राउट है ये बेसिकली, राइट, ऐसा। अभी मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करूंगा तो वेयर इट विल टेक मी टू अबाउट राउट, एंड उसके करस्पॉन्डिंग अबाउट कंपोनेंट का पेज, अबाउट कंपोनेंट का डेटा लोड हुआ। ठीक है, एंड वापस होम पे जाएंगे तो होम पे आए एंड कंटेंट चेंज हुआ। तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम यूआरएल स्विच कर रहे हैं, पूरा एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं हो रहा है, लाइक टैब रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, यूआरएल चेंज हो रहा है, कंटेंट चेंज हो रहा है, बट टैब रिफ्रेश नहीं हो रहा है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट सिंगल पेज एप्लीकेशन जो हम लोग बोलते हैं आजकल। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है कि टू पे हमें कौन सी यूआरएल पे जाना है, अबाउट पे जाना है। ठीक है, अब उसके अंदर, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जैसे हमने पहले क्या किया था दिखाता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट व्यू में हमने क्या किया था, पहले सिंपल एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट यहाँ पे ये किया था, इंपोर्ट किया था एंड देन यहाँ पे यूज किया था। अभी हमें क्या चाहिए कि जब मैं वो पर्टिकुलर यूआरएल पे जाऊंगा तो ही मुझे दिखना चाहिए, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये राउटर व्यू हटा देता हूँ, ठीक है, ये राउटर व्यू क्या करता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुछ कंटेंट नहीं आया, राइट, सिर्फ इतना ही है। तो राउटर व्यू क्या करता है, राउट का जो कंटेंट है वो बेसिकली दिखाता है उसके थ्रू। मतलब हमें यहाँ पे राउटर व्यू इसलिए डालना है क्योंकि ऐप डॉट व्यू इज आर स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब पेरेंट है ये सबसे। अगर डायरेक्टरी में हम लोग देखते हैं या नेस्टिंग देखते हैं तो ऐप डॉट व्यू हमारा सबसे पेरेंट रहेगा। ठीक है, सो वेन एवर, मतलब ऐप डॉट व्यू में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, राउटर व्यू। ये क्या करता है, राउट पे जो है कंपोनेंट उसका कंटेंट इसके थ्रू दिखाता है बेसिकली। तो ये सिर्फ एक काइंड ऑफ लिंकिंग के लिए यूज होता है। जैसे ही मैंने राउटर व्यू डाला, उसके अंदर का कंटेंट दिखना शुरू हो गया, राइट। अबाउट वो गया था, कंटेंट भी वो अबाउट कंपोनेंट लोड हुआ होगा। जैसे मैं अबाउट में गया, ये अबाउट कंपोनेंट लोड हुआ होगा, बट उसका कंटेंट क्यों नहीं दिख रहा था, बिकॉज हमने उसको पेरेंट में मतलब क्या बोलते हैं, लिंकिंग जो एक फ्लो है वैसा बेसिकली। क्या है, जब हमने ऐसा किया था इसको, ठीक है, हमने क्या किया था, एक बड़ा हमारा HTML है, सपोज डिव आईडी ऐप, उसके अंदर हमने एक चाइल्ड HTML डाला था, राइट। लेकिन हमने क्या किया था, एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का नाम देके उसका HTML डाला था। अभी हमारे पास अलग अलग राउट से अलग अलग कंपोनेंट है, राइट। तो हमें राउट पे जो कंपोनेंट लोड हो रहा है उसका ही कंटेंट दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट का नाम ना यूज करते हुए हम लोग राउटर व्यू यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने एम्प्लॉय लिस्ट डाला था, उसके जगह हम राउटर व्यू यूज करेंगे, एंड देन उसके यूआरएल पे जो भी कंपोनेंट यहाँ पे लोड हो रहा है, दैट कंटेंट विल बी शोन, जैसे यहाँ पे दिख रहा है अभी। ठीक है, अभी वन मोर थिंग इन राउटर्स, यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे डायरेक्टली होम यूज किया है। ठीक है, मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ, लेट मी चेक होम कंपोनेंट, होम यहाँ पे है। ठीक है, सो हमने क्या है, कंपोनेंट को हम एक नेम देते हैं होम। ठीक है, दैट कैन, फिर इन्होंने यहाँ पे इंपोर्ट किया दैट थिंग इनटू द सेम नेम एंड दिस थिंग यूज्ड हियर। ठीक है, सो अभी क्या होता है, जब कंपाइल होता है या एप्लीकेशन ब्राउजर में ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है, लोकल होस्ट 8080 पे हम लोग जब जाते हैं, तो अगर हमने इस तरह से इसको किया तो ये क्या करता है, वो कंपोनेंट को बैकग्राउंड में रेंडर करके रखता है, या पूरा रन एग्जीक्यूट होता है हर कंपोनेंट। ठीक है, अब जैसे मैं अबाउट पेज पे आया तो आई डोंट वांट कि मेरा लाइक होम पेज पे हूं मैं, ठीक है, आई डोंट वांट कि मेरा अबाउट का कंपोनेंट पहले से ही सब कुछ रेंडर्ड हो जाए। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग क्यों करूँ। ठीक है, ऐसा कोई यूजर होगा जो सिर्फ होम पेज पे आके चले जाएगा, तो जब वो ओपन करेगा तो व्हाई शुड आई अननेसेसरीली रेंडर अबाउट कंपोनेंट आल्सो इन द बैकग्राउंड। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेजी लोडिंग यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जब राउटर को हम लोग राउट को हम विजिट करेंगे,
ठीक है, जब मैं अबाउट राउट को विजिट करूंगा तभी इसका कंटेंट लोड होगा। ठीक है, पहले से बैकग्राउंड में लोड नहीं रहेगा। अगर हम लोग इसके जगह पे डायरेक्टली अबाउट इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे एंड देन यहाँ अबाउट यूज करते, तो वो क्या करता, कोई भी राउट पे जाओ, इट विल रेंडर ऑल द कंपोनेंट्स लिस्टेड हियर इन इंपोर्ट। ठीक है, तो लेजी लोड से हम लोग क्या करते हैं, इट लोड्स ओनली व्हेन द राउट इज विजिटेड। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा सिंटैक्स चेंज है। जैसे हम लोग यहाँ पे ऊपर में इंपोर्ट करके देन यहाँ पे उसका नाम यूज करते थे, राइट। अभी हमको यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट करना है। ठीक है, सो कैसे, ये कंपोनेंट है एंड दिस इज काइंड ऑफ कॉल बैक फॉर अ कंपोनेंट। ठीक है, ये फंक्शन है ये बेसिकली। ठीक है, सो ये एरो फंक्शन है, राइट। ये उसमें पैरामीटर्स नहीं है कुछ, इसलिए ब्लैंक है। एंड देन इंपोर्ट हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन उसका पाथ जो भी हमें कंपोनेंट इंपोर्ट करना है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू लेजी लोड राउटिंग। ठीक है, मतलब जो राउट पे है हम, वो राउट जब विजिट होंगे या जो राउट पे विजिट करेंगे हम, उसका कंटेंट तभी लोड होगा, पहले से लोड होके नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इम्प्रूव्स द ओपनिंग ऑफ पेज। मतलब अगर मैं होम पेज पे ही मेरे 10 यूआरएल्स है इंटरनल, ठीक है, यहाँ पे नैव बार में मेरे पास यहाँ पे 10 चीज है, अगर मैं होम पेज पे आते ही पूरे 10 को रेंडर करके रेडी करूंगा, तो मेरा होम पेज ओपन होने में टाइम लगेगा, राइट। ये रीलोडिंग वाला ज्यादा टाइम लेगा। छोटे एप्लीकेशंस में उसका डिफरेंस नहीं पता चलता है, बट इन लार्जर एप्लीकेशंस इट विल हैपन दैट वे। तो हम इसीलिए हम लोग लेजी लोडिंग फॉर द कंपोनेंट्स यूज करते हैं ओनली व्हेन राउट इज विजिटेड। ठीक है, एंड वो इसका सिंटैक्स है। ठीक है, यहाँ समझ गया। अभी राउटर हम लोग यहाँ रजिस्टर करते हैं ऐप डॉट व्यू, या जो भी हमारी स्टार्ट फाइल रहेगी व्यू फाइल, उसमें राउटर व्यू लिखते हैं। एक पेज से दूसरे पेज जाने के लिए राउटर लिंक यूज करते हैं, राइट। एंड ये पूरा राउट फाइल का कैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है वो। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, एम्प्लॉय लिस्ट कंपोनेंट एक बना था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये वाला कंपोनेंट वो वाले डायरेक्टरी में डाल देता हूँ। ठीक है, वो उतना पार्ट हम लोग वापस वापस नहीं करते। सो लेट मी चेक कौन से इसमें है। ठीक है, अभी और एक चेंज है यहाँ पे। ठीक है, कंपोनेंट्स में आपने देखा होगा हेलो वर्ल्ड है, राइट, एंड व्यूज में अबाउट एंड होम है। ठीक है, सो एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं, एक पेज है सपोज, ये पेज है, राइट, इसका ये पार्ट एक रीयूजेबल कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, या ये जो डिटेल्स है ये रीयूजेबल कंपोनेंट हो सकता है, बट ये कंप्लीट एज अ पेज इज अ डिफरेंट फ्रंट एंड। ठीक है, मतलब इसमें कुछ अलग कंटेंट दिखेगा। जैसे टेक एग्जांपल ऑफ नैव बार। ठीक है, नैव बार क्या होता है, ये हमेशा रहता है हर चीज पे, दिस इज रीयूजेबल कंपोनेंट, बट एवरी पेज हैज इट्स डिफरेंट कंटेंट एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो जब भी हम लोग यहाँ पे जो कंपोनेंट यूज करते हैं बेसिकली, वो हम लोग एज अ आर्किटेक्चरल थिंग या एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हम लोग वो कंपोनेंट्स को कहाँ रखते हैं, व्यूज में। मतलब यहाँ जो भी आप कंपोनेंट डिफाइन करोगे या यहाँ पे, वी कीप दोज इन व्यूज। ठीक है, एंड देन व्यूज में हमें जो भी इंटरनल कंपोनेंट्स लगेंगे, वी कीप दोज इन कंपोनेंट्स। ठीक है, सो एक व्यूज एंड कंपोनेंट्स में इतना ही डिफरेंस है कि व्यूज में जो कंपोनेंट्स रहेंगे, दोज आर द डायरेक्ट कंपोनेंट्स विच आर एक्सेस्ड बाय द राउट यहाँ पे। ठीक है, एंड कंपोनेंट्स में हम लोग क्या रखते हैं, द यूजेबल कंपोनेंट्स बेसिकली। ठीक है, सो अगर हमें ये व्यूज वाला है भी नहीं, हमने स्प्लिट भी नहीं किया ना ये चीज को, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, वी कैन कीप एवरीथिंग इन कंपोनेंट्स ऑल्सो। ठीक है, बट एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी शुड हैव कि यहाँ पे जो भी हम राउट में कंपोनेंट यूज करते हैं दैट शुड बी इन व्यूज, एंड ऑल अदर एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स वी शुड कीप देम हियर। ठीक है,
मतलब जो इंटरनल कंपोनेंट्स है जो हमें या फुटर है बेसिकली, राइट? तो फुटर इज अ कॉमन कंपोनेंट, सो लेट्स कीप इट इन कंपोनेंट्स। एंड जो भी पेज लोड होगा उसके नीचे हम लोग सिर्फ फुटर लिख देंगे, राइट? जैसे अगर हम मेरे पास फुटर कंपोनेंट है तो वो जो भी पेज लोड होगा उसके नीचे मैं सिंपली क्या करूंगा, ऐसे लिख दूंगा, राइट? सो एवरी पेज के नीचे वो आ जाएगा एंड इट विल कम फ्रॉम कंपोनेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, व्यूज में एक ये वाला पेस्ट करता हूँ मैं, ठीक है? अभी क्या करते हैं हम लोग, एक इसके लिए ये वाला जो पेज हमने बनाया था इसके लिए एक नया राउट यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है? वी लेट्स ऐड इट इन लेजी लोड वे, ठीक है? पाथ एम्प्लॉय लिस्ट नेम, नेम पैरामीटर इज जस्ट नेम्ड राउट, मतलब हम एक राउट को नाम दे रहे हैं बेसिकली। एंड कंपोनेंट इंपोर्ट, और सिंपली यहाँ पे हम लोग बाहर गए, व्यूज में गए, एम्प्लॉय डॉट व्यू, ठीक है? कुछ एरर आया है, लेट मी रीसेव, डिपेंडेंसी वाज नॉट फाउंड, src व्यूज पाथ बराबर है ना हम लोग का? हम लोग इंडेक्स डॉट जेएस में है, बाहर एक बार बाहर आए, देन वी गो टू व्यूज एंड देन एम्प्लॉय लिस्ट डॉट व्यू, वाइट सेइंग पाथ रिलेटिव मॉड्यूल वाज नॉट फाउंड। कुछ मिस्टेक हुई क्या मेरी पाथ में, एक बार चेक करो। यहाँ पे कलर क्यों अलग है? आई मिस सम ब्रैकेट, और या एक बार दिख रहा है क्या किसी को, एक बार चेक करो तो। सर डबल डॉट है ना सर, शायद उसी के उसी लिए, मतलब व्यूज के अंदर ही है ना सर। कहाँ पे, यहाँ पे? इंडेक्स, हाँ सर, इंडेक्स और एम्प्लॉय लिस्ट दोनों सेम फोल्डर में ना। नहीं, सेम फोल्डर में नहीं, इंडेक्स इज इन राउटर, एम्प्लॉय अच्छा लिस्ट ओके इज इन ओके, माय व्यू। बैड माय बैड। तो डॉट डॉट इज टू गेट आउट ऑफ दिस राउटर फोल्डर, come to previous level, then go inside views and then our component. यस सर यस। Did I miss something? वही मेरे को यहाँ पे syntax error क्यों आ रहा है? About is coming okay, and why employee list is not coming? Let me check. We didn't had any dependency for employee list that day, right? Yeah. Axio. नहीं वो तो ठीक है, मतलब वो तो उसी का है डिपेंडेंसी, एज इन मैं बोल रहा था कि कोई दूसरे कंपोनेंट के साथ हमने उसको लिंक नहीं किया था ना। This is basically yes link error, why it's in not found, I don't know. Okay, right, ये वाले डायरेक्ट, दिस इज आवर न्यू प्रोजेक्ट, आई डिडंट इंस्टॉल Axios, ये यहीं पे लिखा था। सो वो इंटरनली चेक करके इट्स गिविंग एरर बिकॉज ऑफ दैट, आई डोंट थिंक दैट इट्स बिकॉज ऑफ पाथ।
द डिपेंडेंसी नॉट फाउंड, ठीक है। पहले वो पाथ वाला आया था यहाँ पे, सो आई गॉट कंफ्यूज्ड, ये वाला पाथ का आया था। सो लेट्स वेट फॉर दैट टू इंस्टॉल। हम लोग एक यहाँ पे तब तक एक बटन ऐड कर देते हैं, ठीक है, सिंपल एम्प्लॉय लिस्ट, एंड देन यहाँ पे हमारा यूआरएल एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। जल्दी इंस्टॉल, तब तक हम लोग देखते हैं और क्या बचा है इसमें। अभी हमारा क्या होगा जब हम सर्व करेंगे ऐप को, सो यहाँ पे हमारा और एक अबाउट, होम और अबाउट था, वहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट आएगा, एंड व्हेन वी गो टू एम्प्लॉय लिस्ट हमें एम्प्लॉय लिस्ट आनी चाहिए, ठीक है। मैं बैकएंड भी स्टार्ट कर देता हूँ। यार ये पैकेज इंस्टॉलेशन का बहुत लफड़ा है, ठीक है। ये एक बार हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। ठीक है, वेलकम टू एक्सप्रेस। ठीक है, ये हो जाएगा तब तक इंस्टॉल, मैं आगे का बता देता हूँ, ठीक है। सो अभी हमें क्या करना है, इसके आगे हमें क्या करना है, जैसे हमने डिलीट एम्प्लॉय क्या किया, यहीं के यहीं डिलीट किया, राइट। अभी हमें हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट में हमने सिर्फ नेम ईमेल एंड कांटेक्ट दिया है, ठीक है। अब जब हमने एडिट बटन डाला था, लाइक जैसे डिलीट बटन डाला था ना, वैसे एडिट बटन डालेंगे, ठीक है। विल हैव अ एडिट बटन, यहाँ पे हमारा एक मेथड कॉल होगा एडिट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय आईडी। अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको विल गो टू अनदर कंपोनेंट सेपरेटली एंड यूआरएल, ठीक है। सो यूआरएल विल बी आर एम्प्लॉय, जैसे हमने यहाँ पे क्या दिया एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। सो विल गो टू यूआरएल एम्प्लॉय फ्रंट स्लैश आईडी, ठीक है। यहाँ पे जो आएगा आईडी वो यहाँ पे हम लोग पास करेंगे, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। सो जब कोई यूजर एडिट पे क्लिक करेगा, वी विल चेंज द यूआरएल, वी विल चेंज द एंटायर कंटेंट ऑफ दैट यूआरएल, ठीक है। तो वो कंटेंट में क्या दिखेगा, विल ब्रिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ द दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, एंड देन हम लोग उसको यूआई पे भी दिखाएंगे, ठीक है। तो एक चीज आप बैकएंड में इसको एडिट कर लेना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लाइक एक आपको व्यू का भी राउटिंग एंड मेकिंग अ सेपरेट कंपोनेंट समझना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे तीन ही डिटेल्स दिखा रहे हैं, ठीक है, अभी के लिए। सो बट इन द बैकएंड जब हम लोग गेट एपीआई हिट करते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे एपीआई एम्प्लॉयज हिट कर रहा हूँ, सो यहाँ पे मुझे क्या आएगा, सभी एम्प्लॉयज की सभी डिटेल्स आ रही है एक एम्प्लॉय की, ठीक है। सो बाय एसक्यूएल क्वेरी यू कैन रेस्ट्रिक्ट कि ये सब डिटेल्स ना आए एंड यू गेट ओनली दीज डिटेल्स, ठीक है। अभी के लिए ऐसा ही रहने देते हैं, बट दिस इज कॉल्ड ओवर फेचिंग ऑफ डेटा, ठीक है। अगर तुम्हें वो पेज पे ये डेटा की जरूरत ही नहीं है, सो वाई ब्रिंग फ्रॉम बैकएंड, ठीक है। कॉन्फ़िगर बैकएंड इन अ वे कि वी डोंट हैव दिस डेटा, बट अभी तुम लोग मत चेंज करो बैकएंड में, ठीक है। लेट्स कीप ब्रिंग ऑल द डेटा, बट एज अ टास्क यू विल ओनली शो दीज डिटेल्स ऑन द लिस्ट व्यू, जो भी हमें एम्प्लॉय लिस्ट में दिखता है, एंड ऑन एडिट क्लिक यू विल शो ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है। जैसे यहाँ पे आईडी 1 है, तो यू विल शो ऑल द डिटेल्स ऑफ आईडी 1। तो अभी यहाँ पे एडिट एम्प्लॉय हमने एक मेथड बनाया, सो लेट्स गो टू मेथड। अभी हमें क्या करना है, एडिट एम्प्लॉय में दूसरे पेज पे जाना है, राइट।
तो हम लोग कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, दिस डॉट डॉलर राउट डॉट पुश, ठीक है, हम लोग ऐसा यूज करते हैं। एंड देन ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं, ठीक है, नेम, वी गिव हियर द नेम ऑफ राउट, जो हमने राउट को नेम दिया, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। सो हियर नेम इज जो हमने यहाँ पे नेम दिया, ठीक है, दिस एम्प्लॉय डिटेल्स यहाँ पे हमने डाला, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसके साथ एक पैरामीटर भी हमने दिया है, राइट। अगर हम यहाँ पे अगेन विल गो टू राउटर फाइल, हमने क्या किया, यहाँ पे एक आईडी पैरामीटर भी है जो यूआरएल में दिखेगा, ठीक है। सो वी शुड पास दैट पैरामीटर टू बी शोन इन द एक्चुअल यूआरएल, ठीक है। सो हाउ वी विल डू दैट, यहाँ पे कॉमा करेंगे हम लोग, पैराम्स, ठीक है, देन अगेन एन ऑब्जेक्ट एंड इसमें आईडी कोलन आईडी, ठीक है। सो params is basically these are called params। जब हम लोगों ने बैकएंड किया तो मैंने आप लोगों को बताया था, राइट। सो params में हमारा हमने यहाँ पे param का नाम क्या दिया है, id नाम दिया है। सो दैट सेम param name here and then this id we are giving it a value id, ठीक है। सो ये क्या करेगा, राउटर डॉट पुश, इट विल टेक द यूजर फ्रॉम एम्प्लॉय लिस्ट टू एम्प्लॉय डिटेल्स पेज, ठीक है। अभी एम्प्लॉय डिटेल्स में हमने यहाँ पे कंपोनेंट चेंज नहीं किया, सो लेट्स चेंज दैट डिटेल्स। एंड यहाँ पे मैं व्यू में और एक फाइल ऐड करता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट व्यू, ठीक है। यहाँ पे अगेन सेम थिंग, टेम्पलेट, स्क्रिप्ट, स्टाइल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग नेम दे देंगे कंपोनेंट का, एम्प्लॉय डिटेल्स, ठीक है। आई विल ब्रिंग दिस हियर, ओके। सो अभी हमने क्या किया, जब यूजर एडिट बटन क्लिक करेगा, वी पुश दैट यूजर टू अ डिफरेंट राउट एंड उसमें ये ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपल एक डाल देता हूँ, वी आर इन एम्प्लॉय डिटेल्स राउट, यार इतना एक्सियोस इंस्टॉल होने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। ठीक है, हाँ अभी क्या करते हैं हम लोग, ये इंस्टॉल होने में टाइम लग रहा है तो आई वोंट बी एबल टू शो यू इमीडिएटली, देखते हैं हम लोग। तब तक हम लोग क्या करते हैं, अभी ये मुझे आईडी यहाँ पे यूआरएल में मिलेगी बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे यूआरएल में मिलेगी। सो टू गेट दैट, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएटेड में हमें उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, राइट। सो आई क्रिएटेड इज बेसिकली, मैंने बताया था कि जो जब भी हम वो कंपोनेंट को ओपन करते हैं, क्रिएटेड इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, दिस डॉट डॉलर राउट डॉट params डॉट id, ठीक है, दिस इज द पैरामीटर नेम। तो इसमें हमें क्या होगा, id मिलेगी, ठीक है। सो यहाँ पे मैं दिस डॉट id इज इक्वल टू एक स्टोर कर लेता हूँ एंड देन आई डिक्लेयर दैट id वेरिएबल इन डेटा, ठीक है। ये सेम है, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ id वेरिएबल को डिक्लेयर किया एंड वो id वेरिएबल में मैंने क्या किया, पैरामीटर में जो मुझे id मिला वो यहाँ पे इसमें सेव कर दिया। अभी क्या करना है, मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का ये पर्टिकुलर आईडी के ही मुझे डिटेल्स चाहिए फ्रॉम बैकएंड, ठीक है। सो आई विल गो हियर, आई विल कॉपी पेस्ट दिस रिक्वेस्ट अभी के लिए, ठीक है, एंड विल मॉडिफाई इट फॉर अ पर्टिकुलर आईडी ताकि लिखना कम पड़े,
यहाँ पे क्या पास करते हैं हम लोग, आईडी पास करते हैं, राइट? सो मैं क्या करता हूँ, डॉलर आईडी ऐसा, एंड दिस एवरीथिंग शुड बी इनसाइड बैकटिक, ठीक है? सो ये हमारा क्या है, गेट एम्प्लॉय बाय आईडी का एपीआई था, राइट? एपीआई एम्प्लॉयज एंड यहाँ पे आईडी। सो जो हमें पैरामीटर में आईडी मिलेगी इज बेसिकली यूजर ने कौन से आईडी के करस्पॉन्डिंग एडिट बटन दबाया, ठीक है? वी गेट दैट आईडी हियर, वी सेंड दैट टू बैकएंड इन द यूआरएल, वी गेट द रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय डिटेल्स नाम का एक इनिशियलाइज करता हूँ वेरिएबल, दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? एक एम्प्लॉय का हमें ऑब्जेक्ट में रिटर्न होता है, अरे रिटर्न नहीं होता है, राइट? हमने बैकएंड वैसा कॉन्फ़िगर किया है। सो जस्ट वी हैव टू चेंज हियर डिटेल्स, ये बराबर है एवरीथिंग, एंड देन यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स। हम लोग कंसोल करके देखेंगे, अभी ये रन होगा तो एप्लीकेशन रन करते हैं, ठीक है? ये इंस्टॉल हो जाएगा तो सो अभी क्या होगा, जब यूजर ये पेज पे आएगा, क्रिएटेड विल बी एग्जीक्यूटेड, वो यूआरएल से आईडी लेगा, ठीक है? एंड देन गेट एपीआई कॉल करेगा टू गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, ठीक है? एंड देन यहाँ पे सक्सेसफुल होने के बाद वो क्या करेगा, एम्प्लॉय डिटेल्स को एम्प्लॉय डिटेल्स के साथ इक्वेट करके ये वेरिएबल में स्टोर कर देगा, ठीक है? एंड देन यहाँ पे हम लोग सिंपली एम्प्लॉय डिटेल्स, अभी So तब मैंने एक मिस्टेक की थी, थोड़ा टाइम लगा था, मैंने npm install exhaust किया था, but initially यार good viewer नहीं रहा, so मैंने उसको कैंसिल करके फिर यहाँ मैंने exhaust किया, so जल्दी हुआ, ठीक है? And the second thing, मैंने अभी server start किया, so we have some error that says template should contain exactly one root elements, ठीक है? So मैंने इसलिए ये fix नहीं किया कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने बताया था this template should have first one root element, anything like section or name, so हम लोग section देते हैं, तो section name is equal to okay. अभी वॉइस क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, हेलो हेलो अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। I switched my microphone from headphones to laptop, शायद अभी आ रही होगी। हाँ आ रही है, आ रही है। ओके, सो मैंने दो मिस्टेक की थी। मैंने npm इंस्टॉल किया था, ठीक है? सो वो मैंने कैंसिल करके yarn add exhaust किया, बिकॉज हम लोग शुरुआत में जब ये प्रोजेक्ट बनता है तो इट यूजेस yarn एज अ पैकेज मैनेजर, ठीक है? तो वो जल्दी हो गया। सेकेंडली यहाँ पे मैंने टेम्पलेट में दो रूट एलिमेंट्स रखे थे, बट रूल जैसे मैंने बताया था, टेम्पलेट शुड हैव वन ओनली वन रूट एलिमेंट, एंड देन उसके अंदर हम लोग कितना भी रख सकते हैं, ठीक है? सो दैट आई चेंज। वन मोर थिंग, यहाँ पे डॉलर राउटर रहेगा, ठीक है? दिस डॉट डॉलर राउटर डॉट पुश, बट व्हेन वी गेट द पैराम्स इट्स दिस डॉट डॉलर राउट डॉट पैराम्स डॉट आईडी, ठीक है? सो ये वाला डिफरेंस चेंज करना, ठीक है? सो अभी लेट्स
कंपाइल आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। सो अभी क्या होना चाहिए, जब मैं एम्प्लॉय लिस्ट पे जाऊंगा तो मुझे जो लिस्ट है हमने गेट बनाई है वो लिस्ट दिखनी चाहिए। देन जब मैं एम्प्लॉय लिस्ट से कोई एडिट बटन दबा के एम्प्लॉय लिस्ट में एम्प्लॉय डिटेल्स में आऊंगा, so I should see the details of that particular employee, all the details of that particular employee, right? So let's wait for compilation. So we have again two error. What does it says? Employee details. Okay, Axios है यहाँ पे, so it's saying मैंने import नहीं किया। so थोड़ा सा अगर हम लोग कुछ भूल भी गए ना तो ये हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता, so it's sometimes good. One more thing, module error, ID is not defined. Employee details. This dot ID, okay, यहाँ पे ठीक है। हम लोगों को क्या यूज करना है, ग्लोबल यूज करना है। सो द आईडी वाज नॉट डिफाइंड लोकली हियर इन द क्रिएटेड, ठीक है। सो हमें दिस डॉट आईडी से ये वेरिएबल्स को एक्सेस करना है। सो लेट्स सी अभी कम, ठीक है। सो वी हैव सक्सेसफुल कंपाइलेशन, वी हैव ऑन 8081 नाउ, बिकॉज हमारा जो पुराना मैंने रन किया था दैट्स रनिंग ऑन 8080। तो ये यहाँ पे फॉरगेट अबाउट द फ्रंट एंड, वो तो तुम लोग कर लोगे। सो लेट्स गो टू एम्प्लॉय लिस्ट, ठीक है। सो व्हाट वी हैव, जो हमने उस दिन बनाया था, राइट, यहाँ पे हमारा यूआरएल चेंज हुआ एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय लिस्ट, बिकॉज वी एडेड हियर, कहाँ गया, app.view, okay, we added here router link to employee list, ठीक है। सो हमने दो तरह का राउट चेंज देखा, एक कि हम लोग सीधा ऐसे राउटर लिंक दे सकते हैं उसको, या फिर जैसे हमने एम्प्लॉय लिस्ट से हम लोग एम्प्लॉय डिटेल्स में गए, राइट, एक मेथड लिखा एंड देन वी यूज्ड अ $router_reference.push, ठीक है, एंड देन हियर नेम ऑफ द राउट। सो अभी जब हम एडिट दबाएंगे, दिस शुड चेंज टू एम्प्लॉय /ID1 एंड इट्स ऑल डिटेल शुड बी डिस्प्लेड, ठीक है। सो जैसे ही मैंने एडिट बटन दबाया, एम्प्लॉय चेंज हुआ, राइट, बिकॉज व्हाट आई डिड ऑन एडिट बटन, आई सेड टू चेंज द राउट, ठीक है। राउट चेंज हुआ तो उसका करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी चेंज हुआ, ठीक है। कंपोनेंट चेंज हुआ तो उसका जो फ्रंट एंड था वो दिखा हमें, ठीक है, एंड डिटेल्स कॉल हुई, राइट। सो ये अभी है, हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, सिंपली जो बैकएंड से आ रहा है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है, राइट। सो वी आर इन एम्प्लॉय डिटेल्स राउट। सो एक राउटिंग समझा सबको कैसे करते हैं हम लोग, चैट्स का कुछ डाउट डाला है क्या आप लोगों ने? नहीं, रत्नेश नहीं है ना, तो तुम लोग, रत्नेश है क्या? हाँ हाँ हाँ, वो राउट नहीं डाला है, लाइक डाउट नहीं डाला है किसी ने। You are not audible. Let me change my speakers also. Ratnesh, speak now. हेलो हेलो, मेरी आवाज ऑडिबल हो गया? हाँ अभी ठीक है। सो यहाँ हाँ, तक किसी ने नहीं पूछा? हाँ ठीक है, नहीं, किसी ने नहीं पूछा। ठीक है। सो इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व ना तभी पूछ लेना, मतलब आगे का ऐसा ना हो कि पहले का ही नहीं समझा सो आगे भी नहीं समझेगा। तो दिस इज हाउ वी डू द राउटिंग, ठीक है। कंपोनेंट पर्टिकुलर यूआरएल पे या राउट पे कौन सा कंपोनेंट हमें लोड करना है, दिस इज हाउ वी मैनेज, ठीक है। सो अभी आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैं अभी आप लोगों को एक होम पेज बनाना है, ठीक है। होम पेज पे सम कंटेंट यू शो, ठीक है, जो भी ऐसे कुछ काइंड ऑफ कुछ भी कंपनी डिटेल्स दे देना। देन एक एम्प्लॉय लिस्ट का नैव बार में बटन रहेगा, सो योर नैव बार वोंट बी लाइक माइन, प्रॉपर रहेगा एकदम जैसे यहाँ पे वगैरह है, यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, जब एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करूंगा मैं नैव बार पे, सो आई शुड गेट द लिस्ट व्यू हियर, ठीक है। ये भी प्रॉपर टेबल व्यू में रहेगा एकदम, लाइक उसका CSS एंड ऑल एवरीथिंग,
ठीक है, बूटस्ट्रैप टेबल में रहेगा वो। एंड देन दीज बटन्स दे शुड हैव अ कलर, डिलीट का रेड, एडिट का ग्रीन और वॉट एवर ब्लू, ठीक है। देन अगेन जब मैं एडिट क्लिक करूंगा, सो इट शुड टेक मी टू दिस राउट एंड वो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का एपीआई कॉल होके उसके डिटेल्स आएंगे। सो आई शो यू हाउ टू चेक एपीआई कॉल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। सो लेट्स गो बैक, ठीक है। हमें यहाँ पे नेटवर्क में आना है, ठीक है। नेटवर्क में XHR सिलेक्ट करना है, इट विल फिल्टर आउट द अदर एक्स्ट्रा रिक्वेस्ट मेड। जब हम एडिट दबाते हैं, सो वी हैव अ एपीआई कॉल इन एडिट, राइट। एम्प्लॉय डिटेल्स में हमें यहाँ पे एपीआई कॉल है एपीआई बैकएंड को, राइट। सो जब हम एडिट दबाते हैं, सो यू विल सी अ एपीआई कॉल बीइंग मेड इन नेटवर्क लोकलहोस्ट 3000 एपीआई एम्प्लॉयज 1, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू में जाओगे तो उसका रिस्पॉन्स दिखेगा, ठीक है। सो इफ बाय चांस यू डोंट गेट एनी डेटा हियर या कुछ एरर आता है, सो वी कैन चेक हियर कि यहाँ पे स्टेटस क्या आया है, एपीआई कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, या स्टेटस कुछ डिफरेंट आया है, हमें कुछ यहाँ पे एरर आया है, सो दैट वी कैन चेक हियर एवरीथिंग। मतलब जो भी, जैसे अगर मैं बैक जाऊंगा, बैक जाऊंगा तो हमारा एम्प्लॉय लिस्ट लोड होगा, ठीक है। एंड इन एम्प्लॉय लिस्ट क्रिएटेड आई हैव अ एपीआई कॉल टू गेट फेच ऑल एम्प्लॉयज, राइट। सो जब मैं बैक जाऊंगा, वो कंपोनेंट लोड होगा, अगेन क्रिएटेड कॉल होगा, क्रिएटेड से गेट ऑल एम्प्लॉय लिस्ट का एपीआई कॉल होगा। सो व्हेन आई गो बैक, सो ये एपीआई कॉल हुआ, राइट। सो हियर वी कैन सी ऑल द एपीआई कॉल्स एंड कुछ हमारा कंसोल का जो भी रहेगा, हियर वी कैन सी द कंसोल स्टेटमेंट्स, ओके। मतलब डीबगिंग के लिए आपको काम आएगा, कभी कुछ एरर आया तो, इसलिए आई टोल्ड यू दिस। अभी हम लोग क्या करते हैं, एडिट में क्या करना है, हमें एक इनपुट बॉक्स लेते हैं, ठीक है। नेम, अभी मैं डेमो के लिए आई जस्ट एडिट नेम वाया इनपुट बॉक्स, ठीक है। वो कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, बाकी सब हम लोग हार्ड कोडेड जैसे आ रहा है वैसे ही रखते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई डू, एम्प्लॉय लिस्ट, नहीं सॉरी, एम्प्लॉय डिटेल्स, हाँ एम्प्लॉय डिटेल्स है हमारे पास, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एम्प्लॉय डिटेल्स में जो हमें पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है बेसिकली ये वाला, दिस, ये कीज हम लोग एक डिफाइन कर देते हैं, राइट। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे कीज डिफाइन कर देता हूँ एंड जस्ट विल इनिशियलाइज दिस विथ अ स्ट्रिंग अभी के लिए, ठीक है। सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग्स, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एम्प्टी डिफाइन किया, जब हम इक्वेट करेंगे सो दिस विल बी ऑटोमेटिकली रिप्लेस विद द न्यू वैल्यूज। सो मैं एक बताता हूँ हमने एम्प्टी क्यों रिप्लेस किया, ठीक है। सो व्हेन आई विल हैव अ इनपुट बॉक्स हियर, इनपुट I'll add v model to name, ठीक है। सो मेरा v मॉडल क्या रहेगा, एम्प्लॉय डिटेल्स में मेरा नेम है, एम्प्लॉय डिटेल्स में मेरा नेम है, राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट नेम। सो v मॉडल क्या करेगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू उसको मिलेगी दैट इट विल शो इनटू दिस इनपुट बॉक्स, बराबर, ठीक है। सो लेट्स चेक इनपुट, क्या हो गया, कुछ भूल गया क्या मैं वापस, कुछ भूल गया क्या मैं वापस से, आप लोगों को कुछ याद आ रहा है।
रत्नेश, दिस इज हाउ वी राइट इनपुट, राइट? कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, मैं सही है सर। इनपुट मतलब बाकी सब सही है, हाँ ठीक है। वो सेव नहीं किया था शायद प्रॉपरली, रिकम्पाइल हुआ तो इट्स हियर। सो ये देखा आपने कि जो डेटा उसको मिला है, वी मॉडल ने क्या किया, जो हमने क्या किया, ये वाला एम्प्टी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिस्पॉन्स में इक्वेट किया। सो नाउ दिस हैज डेटा, एंड वो डेटा यहाँ पे वी मॉडल से ये हुआ। सो व्हाट आई कैन डू देन, आई कैन हियर एडिट, ठीक है। सो वी मॉडल है इसलिए ये हर जगह एडिट हो रहा है। सो आई कैन एडिट एंड व्हेन आई क्लिक सेव, तो ये और डायरेक्टली जब मैं ये वाला भेजूंगा ना, सो इट विल ऑलरेडी हैव एन अपडेटेड डेटा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल्स को प्रिंट कर रहा हूँ, जब मैं नेम चेंज कर रहा हूँ तो इवन दिस इज चेंजिंग। क्यों? बिकॉज वी मॉडल है, हियर इट्स चेंजिंग एंड दैट्स व्हाई हियर आल्सो इट्स चेंजिंग, ठीक है। सो इस तरह से आपको फॉर्म, जब एडिट व्यू में आप आओगे तो आपका एक कंप्लीट फॉर्म रहेगा दैट विल हैव all these details to enter, मतलब ऐसा फ्री टेक्स्ट fill and you will have a proper label there कि ये name field है, ये contact field है। and when we edit here, so अभी हमें employee details में एकदम updated details है, right? अभी हमें क्या करना है, इसको सिर्फ patch API कॉल करना है, ठीक है। so what we will do, जब एक मैं save बटन ऐड करता हूँ अभी, ठीक है, बटन @click edit save and save employee and then save, ठीक है। I'll create one method here, methods save employee, एंड मुझे सेव एम्प्लॉय में क्या करना है, सिंपली ये एम्प्लॉय डिटेल्स वाला भेजना है, कहाँ पे, पैच एपीआई को, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूंगा, एक्सियोस, हमारा और एक तरीका है इसको लिखने के लिए, ठीक है। सो अभी जैसे हमें अभी डेटा भेजना है तो ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सो वी हैव वन मोर टाइप टू सेंड दैट डेटा, मैंने लिख के रखा है कहीं पे, तो लेट मी चेक, ओके। ठीक है। सो दिस इज, अगर आप लोग इसमें जाते हो डॉक्यूमेंटेशन में एक्सियोस के, दिस इज अनदर फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, मैं अभी अवेट यूज करता हूँ, ठीक है। सो अभी तक हमने यहाँ पे एपीआई कॉल कैसे किया, प्रॉमिस वाला सिंटैक्स यूज करके, राइट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल यूज अवेट सिंटैक्स। इवन यहाँ पे बिना अवेट किए भी वी कैन हैव हियर डॉट देन, ओके। सो ऐसे भी कर सकते हैं। तो लेट्स डू डॉट देन वे, आप लोगों को वो ज्यादा अच्छे से समझा है तो अभी लाइक वी आर यूजिंग सिंस लास्ट क्लास, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा रिस्पॉन्स आएगा एंड देन आई विल हैव अ डॉट कैच एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। सो अभी यहाँ पे मेरा यूआरएल क्या है, पैच एपीआई के लिए ये सेम यूआरएल है, राइट। सो मेरा ऑलरेडी आईडी में, आईडी वेरिएबल में जो यहाँ पे ग्लोबली डिफाइंड है, उसमें आई ऑलरेडी नो कि ये कौन सा आईडी है एम्प्लॉय का। मेथड पैच, डेटा में मुझे क्या भेजना है, this dot employee details, right, this dot employee details and headers, this is json। so ये ऑटो हेडर्स रहते हैं, अगर नहीं भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वी हैव इट कॉन्फ़िगर्ड ऑन आवर बैकएंड साइड, ठीक है। सो अभी जब सेव बटन दबाएंगे तो क्या होगा, एडिट होना चाहिए उसका डिटेल्स, राइट। एंड डॉट देन में हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स में हमें अपडेटेड डिटेल्स आएंगी, राइट। सो व्हाट विल डू, दिस डॉट employee details is equal to response dot data, सही है। सो लेट्स चेक कि ये प्रॉपरली वर्क होता है कि नहीं। यहाँ पे विपुल w है, आई विल राइट एडिट इन फ्रंट ऑफ इट, व्हेन आई सेव 500 इंटरनल सर्वर एरर। सो लेट्स चेक क्या एरर है यहाँ पे।
इनकरेक्ट डेट वैल्यू फॉर कॉलम DOB। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ये डेट वैल्यू यहाँ पे वो प्रॉपर फॉर्मेट में हमें भेजनी होती है, राइट, लेकिन हमें सर्वर से डिफरेंट फॉर्मेट में आ रही है। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग इसका डेट वैल्यू भेजने के पहले वी विल एडिट दैट वैल्यू अभी के लिए, ठीक है। सो दिस डॉट एडिट कैसे करेंगे, दिस डॉट एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट DOB इज इक्वल टू सिंपली 2002 12 10, ऐसे ही भेज रहे थे हम डेट। सो यू व्हाट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ डेट देयर इन बैक SQL सर्वर में, वहां पे हमने डेट सिलेक्ट किया था, राइट, कीप इट varchar, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आएगा। ये बेसिकली हमने वहां पे MySQL सर्वर में डेट सिलेक्ट किया, उसके वजह से वो क्या करता है, डेट को एक कंप्लीट फॉर्मेट में उसको ये करता है, इंक्लूडिंग टाइम। सो व्हेन यू गो टू MySQL सर्वर ना, या जब भी डेटाबेस बनाओगे, सो जस्ट या बना लिया होगा, जस्ट गो टू MySQL सर्वर, डेट के करस्पॉन्डिंग मेक इट varchar, ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको DOB को एडिट कर लिया। सो लेट्स चेक, अभी एरर नहीं आना चाहिए हमें। सो विपुल W एडिट सेव। सो अगेन कौन सा एरर, व्हाट्स इनकरेक्ट फॉर कॉलम एट रो 1, चेंज द डेटा, राइट। ओके, मैंने यहाँ पे चेंज किया है गलत जगह पे, दिस शुड बी डन हियर इन सेव। अभी जब एडिट हम लोग सेव बटन क्लिक करेंगे, सो ये डेट हमारा फिक्स हो जाएगा इससे, एंड देन API कॉल होगा। सो इट शुड नॉट थ्रो एरर अगेन नाउ, ठीक है। मैंने एडिट किया, सेव, सो वी हैव नाउ सक्सेसफुल, राइट। रिस्पॉन्स में हमें क्या आया, सेव्ड वाला नेम आया, एंड अगेन वी इक्वेटेड इट टू द एम्प्लॉय डिटेल्स ग्लोबल ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्स को यहाँ पे। सो यहाँ पे चेंज हो गया, एंड अगेन फॉर्म हैज चेंज, राइट। सो अभी क्या करना है, यहाँ पे हम लोग और एक चीज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस शोइंग दैट थिंग अगेन, हम लोग रिस्पॉन्स आते ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था, सो वी रीडायरेक्ट द यूजर अगेन टू द लिस्ट व्यू, क्योंकि उसने ये वाला तो सेव कर लिया है, राइट। सो वी डोंट हैव टू पास एनी पैरामीटर्स फॉर दैट, जस्ट यहाँ पे हम लोग उसको एम्प्लॉय लिस्ट पे रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जब मैं अभी सेव बटन दबाऊंगा, यूजर विल बी रिडायरेक्टेड टू एम्प्लॉय लिस्ट। तो अभी मैं यहाँ पे नो एडिट लिखता हूँ, बट एडिटेड है, ठीक है। सेव, आई एम रिडायरेक्टेड टू एम्प्लॉय लिस्ट, और यहाँ पे भी नया डेटा आ गया, ठीक है। गॉट द फ्लो, एडिट कैसे करना है, जैसे मैं एडिट में गया, आई विल हैव ऑलरेडी, जो भी आपका फॉर्म फील्ड्स रहेंगे ना, दैट विल बी ऑलरेडी फील्ड विद सम डेटा बिकॉज ऑफ वी मॉडल, ठीक है। दैट्स हाउ एडिट वर्क, ठीक है। जो फॉर्म तुमने भरा है उसमें तुम्हारी डिटेल्स पहले से दिखनी चाहिए, एंड देन यू एडिट दोस, राइट। सो यहाँ पे जब एडिट के लिए आओगे तो ऐसा। सो अब एड में आप लोगों को क्या करना है, यू हैव टू यूज द सेम फॉर्म, ठीक है। जैसे अगर मुझे मेरे यहाँ पे सिर्फ अगर नेम होता, अज्यूम करो ये वाले एग्जांपल में, अगर इफ आई ओनली हैव नेम, तो अगर ऐड में आई शुड सी लाइक दिस, ठीक है, एंड एडिट में आई शुड सी लाइक दिस। तो यू हैव टू यूज द सेम कंपोनेंट फॉर ऐड एंड एडिट। तो अब तुम्हें कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ऐड है कि एडिट है, राइट। सो एक बार आप इस पे ब्रेनस्टॉर्म करो, देन वी कैन, मतलब ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप किस तरह से पता कर सकते हो कि ऐड है कि एडिट है, ठीक है। मैं एक हिंट देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमने एडिट एम्प्लॉय क्लिक किया, एंड देन वी सेंड दिस टू दिस राउट, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स नाम देते हैं इसको। किसी को कुछ लाइक क्लिक हुआ है क्या, कैसे करेंगे?
सेम कंपोनेंट यूज करना है हमें, बट डिफरेंट यूआरएल रहेगा एंड डिफरेंट सब चीजें होगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेम कॉपी पेस्ट करेंगे बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम कंपोनेंट। बस यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट आई हैव ऐड एम्प्लॉय। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं राउट का नाम दूंगा ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स। I'll come back to employee list. I'll add one button for addition. ठीक है, so मैं कॉपी पेस्ट ही करता हूँ इसको। यहाँ पे मैं ऐड एम्प्लॉय करूंगा। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय में मुझे आईडी पास करने की जरूरत नहीं है, राइट? इट्स जस्ट एडिशन, सो ब्लैंक फॉर्म खुलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं आऊंगा, आई विल कॉपी पेस्ट दिस अगेन। यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय, अभी मुझे कहाँ पे जाना है, एडिट पे नहीं जाना है, ऐड पे जाना है। ठीक है, एंड आई डोंट हैव टू सेंड एनी पैरामीटर्स हियर। अभी क्या होगा, जो हमने यहाँ पे क्रिएटेड में ये लॉजिक लिखा है, सो व्हेन वी कम वाया ऐड, लेट मी चेक, आईडी इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड एम्प्लॉय लिस्ट। यहाँ पे हमें आईडी नीचे, हाँ, सो यहाँ पे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे ये क्रिएटेड में लिखा है, बट दिस विल थ्रो एन एरर, राइट? क्योंकि हमारे पास आईडी है ही नहीं पैरामीटर में। सो लेट्स चेक एरर आता है कि नहीं आता है पहले। ठीक है, आई विल गो टू एम्प्लॉय लिस्ट, मैं ऐड दबाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ दिखा नहीं, क्योंकि कुछ डेटा है ही नहीं, आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, राइट? Route with name add employee details does not exist. I added the name, right? Okay, sorry. Employee list, we'll go to add. ठीक है, डेटा कुछ भी नहीं है, we have an empty form, but we have errors यहाँ पे। ठीक है, cannot read name property of undefined and everything, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आते हैं, हमारा यहाँ पे क्या है, ये एपीआई कॉल भी हो रहा है, दिस विल थ्रो एन एरर क्योंकि वो अनडिफाइंड रहेगा। सो लेट्स चेक, यहाँ पे देखो अनडिफाइंड कॉल गया है। सो मे बी वी कैन हैव अ एरर हैंडलिंग प्रॉपर कि वो इंटीजर है एंड ऑल। सो सिंस वी डिडंट हैड एरर हैंडलिंग प्रॉपर देयर, सो हमें ब्लैंक रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, सो ये तो इसका हैंडल करने का कैसे तरीका है, हम लोग ये तभी करेंगे जब यहाँ पे हम लोग एक इफ कंडीशन लिखते हैं, इफ दिस डॉट डॉलर राउट, लेट मी चेक वन थिंग, या ओके, डॉलर राउट डॉट नेम इज इक्वल टू जो हमने यहाँ पे नाम दिया एडिट का। सो जब राउट एडिट रहेगा तभी ये सब कॉल करना है, नहीं तो कुछ भी कॉल नहीं करना है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये इफ कंडीशन में आएगा जब राउट नेम एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स रहेगा या यूजर एडिट बटन के थ्रू आएगा, तभी हमें ये पर्टिकुलर डिटेल्स फेच करनी है, एल्स हमारा एम्प्टी फॉर्म लोड होगा, राइट? एंड ये सेव एम्प्लॉय का ऐसे ही रहने देते हैं बिकॉज द मेथड इज कॉल्ड ओनली व्हेन कोई बटन क्लिक करता है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक हम लोग यहाँ पे पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई जस्ट
create one variable name और edit, ठीक है, edit true, इनिशियली edit false रखते हैं, ठीक है, एंड edit, जब edit route रहेगा we will make that variable true, ठीक है, एंड हमें सेव बटन तभी दिखना चाहिए जब edit route रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, weave डालेंगे, weave edit, जब ये एडिट ट्रू रहेगा तभी ये सेव बटन दिखेगा, नहीं तो हम लोग और एक बटन ऐड करते हैं, ऐड, लाइक नया यूजर हमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैं एक बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ। सो वी विल नॉट हैव वीइफ हियर, हाँ वी विल हैव वीइफ हियर बट इनवर्स वीइफ, ठीक है। एक तो ये बटन दिखेगी या ये बटन दिखेगी डिपेंडिंग अपॉन हम ऐड कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं। तो लेट्स चेक, ठीक है, यहाँ पे जाते हैं बैक, व्हेन आई एडिट तो मुझे सेव बटन दिख रही है, राइट, बट व्हेन आई गो टू ऐड मुझे ऐड बटन दिख रही है, समझा। एंड वी हैव ऑल ब्लैंक फॉर्म्स हियर, एंड वो एरर भी चला गया क्योंकि हमने क्या किया अभी, दिस जब एडिट है तो ही ये सब ऑपरेशंस करने बोला है, तो अभी एरर नहीं आएगा हमें, राइट। अभी क्या करना है, हमें यहाँ से पोस्ट एपीआई कॉल करना है। जब मैं यहाँ पे नेम डालूंगा कुछ भी, सो आई शुड हैव अ पोस्ट एपीआई हियर। सो हम लोग ये सेम वेरिएबल यूज करेंगे, राइट, एंड यहाँ पे मेथड ऐड करेंगे ऐड एम्प्लॉय। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय इसका ब्रैकेट ये है, ऐड एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय में अगेन मुझे क्या करना है, पैच की जगह मुझे पोस्ट एपीआई कॉल करनी है। आई डोंट हैव एनी आईडी हियर, राइट, एम्प्लॉय डिटेल्स भेजने हैं एंड दिस, एंड अगेन रिडायरेक्ट टू एम्प्लॉय लिस्ट। लेकिन अभी क्या है कि डेमो के लिए आई हैव ओनली इनपुट बॉक्स फॉर नेम, सो मैं क्या करता हूँ बाकी का यहाँ पे हार्ड कोड कर देता हूँ डेटा, ठीक है। सो आई जस्ट हार्ड कोड हियर, तो यही डेटा वहां पे चले जाएगा डायरेक्टली, बट ये आप लोगों को इनपुट बॉक्सेस से लेना है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था, राइट। ह्यूमन रिसोर्सेस, ये आपका वी मॉडल से इनपुट बॉक्स से आएगा, ठीक है। आई डोंट हैव इनपुट बॉक्स, आई डोंट हैव वी मॉडल फॉर दिस, इसीलिए मैं इसको यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ, ठीक है। सो वी वोंट बी हैविंग आईडी, सो आप लोगों को एक इसका अलग से वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स का। इसको मैं ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स कर देता हूँ, एंड सेम एक मैं एम्प्लॉय डिटेल्स का इनिशियलाइज कर देता हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव आईडी इन दैट, राइट। सो ये दिस विल बी एम्प्टी। सो एडिट से जब भी डेटा आएगा इट विल गो टू एम्प्लॉय डिटेल्स, एंड ऐड एम्प्लॉय तभी इनिशियलाइज होगा जब ऐड के लिए आएंगे हम, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स। सो यहाँ पे वी मॉडल मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स। कितने मिनट्स है हमारे पास अभी, और जॉब प्रोफाइल, HR एंड नेम फ्रॉम व्यू दे देता हूँ, ठीक है। सो नहीं सॉरी, नेम नहीं देना है, वी हैव इनपुट बॉक्स, ठीक है। सो ये मैंने हार्ड कोड की है, बट यू विल हैव दीज ऑल फ्रॉम वी मॉडल इनपुट बॉक्सेस फ्रंट एंड के, ठीक है। ऐड मैं करूंगा, सो मेरा क्या होगा, ऐड एम्प्लॉय डिटेल्स के डेटा जाएगा एंड इट विल ऐड अ यूजर इन द डेटाबेस, ठीक है। सो लेट्स चेक, बैक जाते हैं हम लोग, ऐड, ठीक है, आई विल ऐड व्यू,
why don't we have the data there? Because यहाँ पे मैं add employee details दिखा देता हूँ ताकि we'll be able to see the data. ठीक है, सो ये बाकी सब हार्ड कोडेड डेटा हमें आ गया, बट एक्चुअली ये इनपुट बॉक्सेस रहेंगे. ठीक है, सो नाउ वी हैव आवर ऑब्जेक्ट रेडी टू मेक अ पोस्ट कॉल टू बैकएंड, राइट? व्हेन वी ऐड, ओके, वर्ड्स, ये मैंने उल्टा कर दिया. यहाँ पे ऐड, ठीक है. So let's come again, add, view, add. हो गया ऐड. यहाँ पे API कॉल्स देखते हैं हम लोग. एम्प्लॉयज, हाँ, पोस्ट API कॉल एम्प्लॉयज. पोस्ट बॉडी हम लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं रिक्वेस्ट पेलोड में. सो दिस इज द डेटा वी सेंड टू बैकएंड. जैसे हम लोग पोस्टमैन में बॉडी बनाते हैं ना, सो दिस इज द डेटा वी सेंड टू बैकएंड. एंड यहाँ पे प्रीव्यू में हमें वो अब एडेड के बाद आईडी भी आया है रिटर्न में, 8 ID. सो वी डिडंट सेंड आईडी फ्रॉम हियर. हम लोग पोस्ट में आईडी नहीं भेजते. एंड देन हमने उसको रीडायरेक्ट लिस्ट व्यू पे किया. ठीक है, सो आई कैन ऐड एनी. सो यू विल हैव बेसिकली, ये चीज समझी ना, ये मैंने डेमो पर्पस के लिए सिर्फ एक इनपुट बॉक्स से दिखा रहा हूँ, बिकॉज इट विल टेक टाइम. फ्रंट एंड तो तुम लोग कर लोगे, आई नो. ठीक है, अभी मैं इसको एडिट करना है तो टेस्ट एडिट. ठीक है, सो वी हैव सम एरर्स ऑन एडिट. एड एम्प्लॉय इज नॉट डिफाइंड ऑन द, ओके, बिकॉज ये यहाँ पे वी इफ नहीं डाला है. ठीक है, जब आप इसको प्रॉपरली एकदम सब कंडीशनल बना दोगे ना, सो वी वोंट बी हैविंग एनी एरर. एडिट में सेव दबाया. So why save not being triggered? यहाँ पे हमने नेम कुछ भी पास नहीं किया है. ओके, वी मॉडल इज ऑन एड एम्प्लॉय. ठीक है, वो पिछला वाला पता है यहाँ पे क्यों ऐसे गया, बिकॉज हमने यहाँ पे बैकस्पेस दबाया, वी मॉडल कुछ था ही नहीं, सेव दबा दिया. सो बेसिकली यू हैव टू मेक दिस प्रॉपरली कंडीशनल. ठीक है, यहाँ पे इनपुट बॉक्स में यहाँ पे कंडीशन रहेगी. ठीक है, कि जैसे एडिट है, इफ एडिट, तो एडिट एम्प्लॉय डिटेल्स. ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स डॉट ID एल्स नेम. ठीक है, इस टाइप का आपको वो ऑपरेटर लिखना पड़ेगा. ठीक है, बेस्ड अपॉन कंडीशन हम लोग वी मॉडलिंग करेंगे यहाँ पे. सो अभी मैंने उसको पर्टिकुलर इसके लिए किया था, राइट? सो व्हेन आई अगेन, अगर मुझे एडिट एम्प्लॉय का करना है, सो आई विल जस्ट रिमूव दीज ऐड फ्रॉम हियर, तो मेरा एडिट का भी प्रॉपरली वर्क होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, आई विल अगेन एडिट हियर. सो हम लोग आते हैं बैक, वेलकम टू, यहाँ पे अभी आया प्रॉपरली. व्हेन आई टेस्ट एडिट, सेव, टेस्ट एडिट. ठीक है, सो ये मैंने अभी वी इफ कंडीशंस वगैरह आपको प्रॉपरली डालनी पड़ेगी. वी मॉडल कौन से राउट से आ रहा है, ऐड से आ रहा है कि एडिट से आ रहा है, बेस्ड अपॉन दैट यू हैव टू कॉन्फ़िगर इट प्रॉपरली. ठीक है, हर इनपुट बॉक्स के लिए. एक